On behalf of Khair Public School, I am Ranjana Srivastava. I am teaching biology, chapter 6, life process. Things are two types, living things and non-living things. Living things can move, live, respiration, locomotion and etc. सजीव वस्तुएं वो होती हैं जिनके अंतर्गत लाइफ जीवन होता है, मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल सकती हैं, रिस्पायरेशन सांस ले सकती हैं, लोकोमोशन और गमन भी कर सकती हैं। सजीव वस्तुएं वे होती हैं जिनके अंदर जान होता है या लाइफ होता है। लिविंग थिंग्स लाइफ, मूव, रिस्पायरेशन, लोकोमोशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा आर फंक्शंस। सेकंड पार्ट, नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट लाइव, मूव, रिस्पायरेशन। निर्जीव वस्तुएं वो होती हैं जिनके अंदर जान नहीं पाया जाता है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं चल सकती, कैन नॉट मूव, कैन नॉट लाइव, मूव, कैन नॉट रिस्पायरेशन, कैन नॉट लोकोमोशन, कैन नॉट डाइजेशन एक्सेट्रा। निर्जीव वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर जान नहीं होता। निर्जीव वस्तुएं वो होती हैं जिनके अंदर जान नहीं होता, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल नहीं सकती, वे सांस नहीं ले सकती, कैन नॉट ब्रीथ, वे सांस भी नहीं ले सकती हैं। थिंग्स आर टू टाइप, वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट टाइप लिविंग थिंग्स, जिन्हें हम सजीव वस्तुएं कहते हैं, जिनके अंतर्गत लाइफ जीवन होता है, मूव वन प्लेस टू अनदर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती है, रिस्पायरेशन जो सांस ले सकती हैं या ब्रीदिंग कर सकती हैं, लोकोमोशन गमन भी कर सकती हैं, डाइजेशन भोजन का पाचन भी कर सकती हैं, एक्सक्रीशन और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी कर सकती हैं। द सेकेंड थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स, जिन्हें हम निर्जीव कहते हैं, दे कैन नॉट लाइव, जिसके अंदर जान नहीं होता, दे कैन नॉट मूव, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकती, दे कैन नॉट ब्रीथ, सांस भी नहीं ले सकती हैं। लिविंग थिंग्स आर, अब वो किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं उसके अंतर्गत हम लाइफ प्रोसेस को पढ़ेंगे, जिसे लाइफ प्रोसेस मीन जैव प्रक्रियाएं। द प्रोसेस विच मेंटेन द बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जीवन की वे प्रक्रियाएं जिसके अंतर्गत अपने शरीर की देखभाल और आवश्यक वस्तुओं को हम लेते हैं, किसके लिए? जीवित रहने के लिए, अपने जीवन को जीवित रहने के लिए या खुद को जीवित रहने के लिए हम क्या करते हैं? लाइफ प्रोसेस करते हैं, जीवन की बहुत सी प्रक्रियाओं को करते हैं, फंक्शंस कार्य को करने के लिए। द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जीवन को जीने के लिए, अपने या जीवन को चलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं को हम लेते हैं, जिससे हमें पोषण प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, कुछ वस्तुओं को हम क्या करते हैं? लेते हैं, जिससे हमें पोषक पदार्थ या पोषक तत्व प्राप्त होता है। रिस्पायरेशन श्वसन करना या सांस लेना, एक्सक्रीशन उत्सर्जन करना, खाने के बाद कुछ वस्तुओं को जो अपशिष्ट के रूप में हमारी बॉडी में रहते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। अब हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड इज
कॉल्ड न्यूट्रिशन। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम पोषक पदार्थों को क्या करते हैं, खाते हैं। किससे लेते हैं, भोजन से लेते हैं। फूड मीन्स भोजन, न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व। द प्रोसेस टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम पोषक तत्वों को अपने भोजन के साथ लेते हैं और उसके पचने से या डाइजेस्ट होने से हमें क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, और इसी से हमारे शरीर की सभी क्रियाएं चलती हैं। अब हम न्यूट्रिएंट्स को स्टडी करेंगे। न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, भोजन के पोषक तत्व। वे तत्व जो हमें कहाँ से मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं, उन्हें पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दीज मटेरियल्स providing nutrients are called nutrients. These materials providing minerals, vitamin, carbohydrates and proteins. First, carbohydrate. Second, protein. Third, fats. फोर्थ, विटामिन। फिफ्थ, मिनरल्स। सम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड फूड। वह तत्व जो हमें कहाँ से मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं। उनमें सबसे पहले आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिनका केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6 R, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम फूड, हमें भोजन के कौन से चीज़ों से प्राप्त होते हैं या प्रोवाइड्स करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट, राइस, पोटैटोज, शुगर, बीटरूट एटसेट्रा। जब हम अपने खाने में चावल, आलू, चीनी, चुकंदर आदि चीज़ों को क्या करते हैं, खाते हैं। eating rice, potatoes, sugar and wheat root, they provides carbohydrate. Carbohydrates are fuel of our body. कार्बोहाइड्रेट में जो चावल होता है, राइस, वो हमारे बॉडी में फ्यूल का वर्क करता है। जब हम खाद्य पदार्थों को खा लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग का वर्क राइस हमारा करता है, जो बॉडी में जितने भी मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स होते हैं, उन्हें ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करता है। फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज करने के बाद फ्यूल का वर्क हमारे बॉडी में प्रोवाइड करता है। अगर हम खाद्य पदार्थों में राइस, पोटैटो, शुगर, व्हीट रूट आदि नहीं लेते हैं तो हमें खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। यह हमारे खाने का या भोजन का मेन पार्ट्स कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोवाइडिंग फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट फ्यूल प्रोवाइड करता है। और ये हमें कहाँ से सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स,
सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट राइस, पोटैटो, शुगर, बीट रूट एक्सेट्रा। हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं कार्बोहाइड्रेट? राइस से, पोटैटो से, शुगर से, बीट रूट से एक्सेट्रा। और ये हमारी बॉडी में जाने के बाद ये फ्यूल का वर्क करते हैं। जब हम खाद्य पदार्थों को खा लेते हैं और खाने के बाद जो हमारे बॉडी में फूड अपशिष्ट के रूप में बच जाते हैं, उनसे पुनः एसिमिलेशन का वर्क करने के बाद ये हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन्हें रेक्टम सीकम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। और जब डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसी से हमें एनर्जी गेट होती है और यही हमारी बॉडी में ब्लड बनाता है। सेकेंड पार्ट, प्रोटीन। सोर्स ऑफ प्रोटीन, दाल, एग, मिल्क एक्सेट्रा। प्रोटीन के जो सोर्स होते हैं दाल, एग और मिल्क होते हैं। इनसे इन दाल को, अंडे को और मिल्क को लेने के बाद हमारी बॉडी में प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम इनको खाने के रूप में नहीं खाते हैं, खाद्य पदार्थों के रूप में इनका सेवन नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो प्रोटेक्टिव फूड होता है वह नहीं जा पाएगा। इसको प्रोटीन को हम लोग प्रोटेक्टिंग फूड भी कहते हैं और मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है। सोर्स ऑफ प्रोटीन दाल, एग, मीट एक्सेट्रा, जिसे हम लोग और प्रोटेक्टिंग फूड भी कहा जाता है। और मिल्क हमारा क्या है? कंप्लीट फूड कहलाता है। ये हमारी बॉडी में जाने के बाद इसे मेंटेनेंस फूड भी कहा जाता है या मेंटेन फूड भी कहा जाता है। जो हमारे शरीर में जाने के बाद जितनी भी हड्डियों में या कहीं बॉडी में टूट फूट होता है या बोन को रिपेयर करने का काम प्रोटीन्स का होता है। सोर्स ऑफ प्रोटीन्स दाल, एग, मिल्क, मीट एक्सेट्रा, जिन्हें प्रोटेक्टिंग फूड भी कहा जाता है, जिनमें मिल्क हमारा कंप्लीट फूड होता है। मिल्क में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट पार्ट फैट्स। अब हम फैट्स का स्टडी करेंगे। सोर्स ऑफ फैट्स, फर्स्ट घी, बटर, कर्ड। सोर्स ऑफ फैट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? घी, बटर, कर्ड, जो हमारी बॉडी में जाने के बाद जितने भी फूड मटेरियल्स होते हैं उन्हें डाइजेस्ट कराने का वर्क करते हैं। इन्हें डाइजेस्टिव मटेरियल्स भी कहा जाता है। और ये हमारी बॉडी में जाने के बाद जितने भी फूड मटेरियल्स को हम ईट करते हैं, टेकिंग फूड्स आर फैट्स। द सोर्स ऑफ फैट्स घी, बटर, कर्ड आर कॉल्ड डाइजेस्टिव मटेरियल्स, जो हमारी बॉडी में जाने के बाद पूरे फूड मटेरियल्स को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट विटामिन्स। Vitamins are two types.
फर्स्ट soluble vitamin, second insoluble vitamin, वे विटामिन जो क्या करते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, और कुछ ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन वर्ल्ड डिस्कवर फंक। Funk was discovered by vitamin words refer to these vitamins, soluble vitamin and insoluble vitamin. Soluble vitamins are dissolved in water. Insoluble vitamins not dissolved in water. Some vitamins are dissolved in water are called soluble vitamins. Some vitamins are called not dissolved in waters. उन्हें हम क्या कहते हैं, अघुलनशील विटामिन्स कहते हैं। कुछ विटामिन्स होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें विलेय विटामिन्स कहते हैं। कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, उन्हें अविलेय विटामिन्स कहा जाता है। जो जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं वे कौन कौन से होते हैं? नेक्स्ट, insoluble vitamins, first vitamin B and vitamin C, second vitamin फर्स्ट सॉल्युबल विटामिन, फर्स्ट पार्ट सॉल्युबल में विटामिन बी, सेकंड विटामिन सी, देन इनसॉल्युबल विटामिन फर्स्ट विटामिन ए, विटामिन डी, थर्ड विटामिन ई। Some nutrients are some materials eatings they provide us vitamins. Some source of vitamins, plants and एनिमल्स। विटामिन के सोर्स कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिन्हें हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों के रूप में लेते हैं। प्लांट्स सोर्स फूड, वेजिटेबल्स, cereals, foods, fruits are two types. First, fleshy fruits, second
ड्राई फ्रूट्स। देन नेक्स्ट एनिमल्स। विटामिन के सोर्स कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट से प्रोवाइड होने वाले फूड मटेरियल्स क्या होंगे जो आपको विटामिन प्रोवाइड करते हैं? इनमें आपका सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होता है। सीरियल से आपको क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, सारी चीज़ों को खाने से आपको विटामिन मिलता है। अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में मेनी डिजीजेज, बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में आ जाती हैं। प्लांट से प्रोवाइड होने वाले फूड मटेरियल्स कौन कौन से होंगे? सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होगा। फ्रूट्स आर टू टाइप, फल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट फ्लैशी फ्रूट्स, सेकंड ड्राई फ्रूट्स। फ्लैशी फ्रूट में आप क्या क्या करेंगे, राइट करते हैं, आपको पता होगा एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एटसेट्रा। देन सेकंड डेट, कोकोनट, एटसेट्रा। फ्लैशी फूड में जिनको आप लेते हैं और खाते भी हैं और जानते भी हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं? एप्पल्स, बनाना, ग्रेप्स, लीची, मैंगो, गुआवा, मेनी फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स कोकोनट, रेजिन, डेट्स, ये आपको क्या करते हैं? विटामिन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट मिनरल्स, जिन्हें हम खनिज लवण कहते हैं। Some food materials, spices and spinach आर प्रोवाइड्स मिनरल्स। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आपको खनिज लवण प्रदान करते हैं, जिसमें मसाले आते हैं और हरे पत्तेदार सब्जियां या साग भी आते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां, साग और मसाले भी आते हैं, जिनके सेवन से हमारी बॉडी के ऑल पार्ट्स, जो भी मटेरियल्स बचे रहते हैं जिनका डाइजेशन नहीं हो पाता है और पूरी तरह से डाइजेस्ट कर जाते हैं। स्पाइसेस का वर्क होता है फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट कराना, और स्पिनच ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रिपेयर कराते हैं। स्पिनच से ही हमारी बॉडी में ब्लड बनता है, जिन्हें हम खनिज तत्वों के रूप में अपने बॉडी में लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट पार्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देन सेकेंड पार्ट हेट्रोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक ऑटो प्लस ट्रॉपिक।
न्यूट्रिशन आर टू टाइप्स या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जितना आपको बताया गया उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। जो आपको प्रॉब्लम होगा वो हमसे आप पूछते रहेंगे, व्हाट्सएप करते रहेंगे। थैंक यू।